सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बीएचयू की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी दौरे पर पहुंचे हैं। दरअसल बीएचयू में 100 बेड का एमसीएच विंग तैयार किया गया है, उसका उद्घाटन आज पीएम मोदी कर रहे हैं। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे थे ये सीधे यहीं की है और 100 बेड के इस एमसीएच विंग की सौगात आम जन को अब आज से मिलने जा रही है। दरअसल जिस तरह से हाल ही में कोरोना की भी स्थिति रही, अब ऐसे में भी जो जरूरतें हैं उस पर विशेष तौर से ध्यान दिया गया। बीएचयू में अब 100 बेड का एमसीएच विंग बनकर तैयार है। यहां पर पीएम मोदी इसका उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। कोविड वॉरियर्स डॉक्टर्स से उन्होंने मुलाकात भी की, चर्चा की और ये देखिए जरा किस तरह से पीएम मोदी ने यहां पर इस पूरे विंग का जायजा लिया। अस्पताल के डॉक्टर्स नर्सों के साथ में उन्होंने बातचीत भी की। किस तरह की ये सुविधा है, क्या क्या यहाँ पर खासियत है, उसे खुद सीधे डॉक्टर्स से उन्होंने समझा, जाना। और ये उस समय की तस्वीर जब पीएम मोदी इस विंग में पहुंचे थे। बीएचयू के इस एमसीएच विंग में पीएम मोदी उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ में मौजूद रहे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी लगातार उनके साथ में यहां पर मौजूद रही। बीएचयू वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें पीएम मोदी का आज ये दौरा कई मायनों में बहुत ज़्यादा खास है। अब जानकारी यह है कि बीएचयू के कार्यक्रम के बाद में पीएम अब कन्वेंशन सेंटर के लिए रवाना हो चुके हैं। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जो भारत और जापान की दोस्ती को और भी ज़्यादा मजबूत करता है, उनके रिश्तों को दर्शाता है। इसी के साथ ही अब आज एक और शुरुआत जो है वो इस कन्वेंशन सेंटर के जरिए होगी। सीधे रुक करेंगे मेरे सहयोगी विकास चंद्रा इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। विकास, जो एक और सौगात यहां पर दी गई है एमसीएच विंग की, 100 बेड की इस एमसीएच विंग की, पीएम मोदी ने उसका उद्घाटन किया। आज आप रुक के मानेंगे, आज तो रुकेंगे, शाम को दर्शन साथ में करेंगे। विकास, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो जरा बताइए, जब पीएम मोदी इस एमसीएच विंग का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे, उन्होंने वहां का जायजा भी लिया, तो किस तरह से वो डॉक्टर्स की भी साथ में नजर आए? जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री मोदी जब अपना सबसे पहला कार्यक्रम जब उन्होंने समाप्त किया, 6000 लोगों के साथ उन्होंने संवाद किया। संवाद खत्म करने के बाद उद्घाटन और योजनाओं का शिलान्यास करने के बाद सीधे वो 100 बेड का जो अस्पताल बनाया गया है, खासतौर पर जो कोविड की तीसरी लहर कही जा रही है उसके मद्देनजर बनाया गया है, वहाँ उन्होंने गए, वहाँ उन्होंने जायजा लिया। जायजा लेने के बाद डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ से उन्होंने बात की और ख़ासतौर पर जो मेरी जानकारी है, जो मुझे बताया गया कि उसके मुताबिक प्रधानमंत्री उनसे जानने की कोशिश करते रहे कि आप लोग कितने तैयार हैं, किस तरह की हमारी व्यवस्था है, क्या अगर स्थिति गंभीर होती है तो हम निपटने के लिए तैयार हैं कि नहीं, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार हो पाया है या नहीं हो पाया। यानी प्रधानमंत्री वहाँ क्रॉस चेक भी कर रहे थे जो मेडिकल स्टाफ है उनसे और डॉक्टर से वो पूछ भी रहे थे कि और क्या व्यवस्था होनी चाहिए और क्या यहाँ पर व्यवस्थाएं आगे कर देनी चाहिए ताकि अगर कोई भी स्थिति आए तो हम उसे अच्छे ढंग से निपट सके, क्योंकि प्रधानमंत्री इसको लेकर के काफ़ी जुड़े हुए थे और लगातार इसकी जानकारी भी वो ले रहे थे। तो इसके तहत वहाँ भी पूरी तैयारी की गई थी कि जब प्रधानमंत्री आए तो उन्हें पूरी इस बात की जानकारी दी जाए। देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री यहाँ उन्होंने अपना भाषण दिया, विकास कार्यों को रखा और कहा कि जिस तरीके से विकास की गाड़ी अब आगे चलेगी, फिर वहाँ पर वो गए और वहाँ जो बातचीत उन्होंने किया था, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इन सब बनारस की चीज़ों से प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पर जुड़े हुए हैं और व्यक्तिगत तौर पर उसकी जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है और आगे इसको हम बेहतर और किस ढंग से कर सकते हैं। तो डॉक्टरों से उन्होंने एक कह सकते हैं कि प्राइमरी तौर पर जानकारी लेने की कोशिश की कि हम यानी जो मेडिकल सर्विस सेवा है, जो सुविधा यहाँ तैयार की गई है, वो कितना सक्षम है, किस तरीके की स्थिति से वो निपट सकता है। जी बिल्कुल। और अब आगे के कार्यक्रम के लिए पीएम मोदी कन्वेंशन सेंटर रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की भी शुरुआत की जाएगी। विकास जी, निश्चित तौर पे जो उनका कार्यक्रम तय है उसके मुताबिक ही कि तीसरा जो उनका कार्यक्रम है वो कन्वेंशन सेंटर ही है और यहाँ से वो कन्वेंशन सेंटर तक पहले जो तय किया गया था कार्यक्रम कि सीधे बीएचयू से वो कन्वेंशन सेंटर तक बाई रोड जाते, लेकिन उसको बाद में बदल दिया गया। अब बीएचयू से वो चौपर के जरिए संपूर्णानंद विश्वविद्यालय तक के हेलीपैड तक जाएंगे और वहाँ से रोड के जरिए वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर तक जाएंगे और उसका लोकार्पण करेंगे। उनके लोकार्पण में वहाँ पर जो जापान के एम्बेसडर हैं वो साथ में मौजूद रहेंगे, उनके साथ एक शिष्टमंडल है
वो उनके साथ रहेगा लोकार्पण के वक्त पर। और वहाँ एक रुद्राक्ष का पौधा भी दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो जापान के एम्बेसडर हैं दोनों लोग मिलकर प्रतीक के तौर पर उस पौधे को भी वहाँ पर लगाएंगे। क्योंकि जब शिंजो आबे बनारस आए थे, गंगा आरती में शामिल हुए थे, उसी वक्त प्रधानमंत्री और शिंजो आबे के बीच में यह तय हुआ था कि मैत्री के प्रतीक के तौर पर यहाँ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से बनाया गया है, अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग उसमें किया है। अपने आप में बिल्कुल अकेला और नायाब है जो बनारस को तोहफा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। जी बिल्कुल। और अब से कुछ देर के बाद में कन्वेंशन सेंटर पहुंच जाएंगे पीएम मोदी, वो तस्वीर भी हम दिखाएंगे। विकास, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो ये फिलहाल जो आप तस्वीर देख रहे हैं उस समय की जब अस्पताल पहुंचे थे पीएम मोदी और यहाँ पर डॉक्टर से उन्होंने मुलाकात की, नर्सेज से उन्होंने मुलाकात की। बीएचयू के एमसीएच विंग में दरअसल 100 बेड तैयार किए गए हैं और क्षमता 100 बेड की है इस पूरे विंग की। तो वहाँ पर डॉक्टर्स के बीच में पहुंचे पीएम मोदी और अब वो कन्वेंशन सेंटर, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की तरफ रवाना हो चुके हैं।